जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले मुद्दा है बोकारो विधायक श्वेता सिंह की मुश्किलें बढ़ते जा रही है और लगभग लगभग ये माना जा रहा है कि श्वेता सिंह की सदस्यता जो है कि खत्म हो जाएगी, यानी कि रद्द हो जाएगी। इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। जब आने की राजनीति एक्सपर्ट से ये बात जब पूछा गया तो उनका कहना है कि लगभग लगभग तय है कि श्वेता सिंह कितना भी हाथ पैर मार ले, अब जो है कि उनकी सदस्यता नहीं बच सकती है। सदस्यता जाना लगभग तय हो चुका है। अगर श्वेता सिंह की सदस्यता चली जाती है तो बोकारो में उपचुनाव होगा। जब बोकारो में उपचुनाव होगा तो यह बात जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर वहां पर कौन सी पार्टी जो है कि इस चुनाव में उपचुनाव में दंगल मारेगी, क्योंकि वहां पर अभी वर्तमान में जो विधायक है श्वेता सिंह वो कांग्रेस से है, पूर्व विधायक बिरंची नारायण जो है वो बीजेपी से है और तीसरे नंबर पे जो है कि जेएलकेएम पार्टी रही थी। अब एक बात समझिएगा, जेएलकेएम जो है कि जयराम महतो की पार्टी क्या उपचुनाव में बोकारो विधानसभा में दंगल मारेगा? ये बात सब करेंगे इस वीडियो में और खुल के चर्चा करेंगे। और किस आधार पे जो है श्वेता सिंह की सदस्यता चली जाएगी, आखिर इसके पीछे कौन है, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। दरअसल यहां पर यह देखा गया कि श्वेता सिंह को लेकर जो है कि मामला क्या चला कि उनके पास 2 जो है कि पेन कार्ड है और 4 वोटर कार्ड है, ये एक मामला था। इस मामला को आने की काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ। उस समय वो यहाँ नहीं थी, बाहर गई थी इलाज के लिए। वो जब आती है तो कहती कि हमें जहां जवाब देना है वहां हम जवाब देंगे। अब ये सारी बात को लेकर जो है कि जो पूर्व विधायक बिरंची नारायण जो दूसरे नंबर पे रहे 2024 का विधानसभा चुनाव में बोकारो सीट पे, वो जो झारखंड के निर्वाचन मुख्य आयुक्त है उनसे जाकर जो है कि वो ज्ञापन सौंपते हैं, वो सारा जो चीज को बताते हैं। अब जो है कि आज की रिसेंटली बात कर रहे हैं कि बिरंची नारायण जो है वो पहुंचते हैं मुख्य निर्वाचन, झारखंड के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है यानी कि के रवि कुमार, उनके पास। पहला तो उनका जो है कि ये बात था कि पिछले बार मैंने जो श्वेता सिंह के बारे में जो उन्होंने साक्ष्य छिपाया है अपने शपथ पत्र में, बहुत ऐसा कुछ छिपाया है, उसका अभी तक कहां तक जांच पहुंची है, क्या हुआ नहीं हुआ, वो सारी बात। दूसरा साथ साथ में वो जो है कि 5 पन्ने का फिर से जो है कि एक आने की पत्र वो दिए हैं। उसमें साफ लिखा हुआ है, जो बिरंची नारायण जी जो कह रहे हैं आने के पूर्व विधायक आने की के रवि कुमार को, कि वो तो बात है ही कि 2 आने की पेन कार्ड, 4 वोटर कार्ड, उसके बाद जो है कि वो भाड़ा जो बाकी था क्वार्टर का उसको नहीं जमा करना, ये सारा चीज छिपा। साथ ही साथ आने की बोकारो विधायक श्वेता सिंह के नाम पे 2 लोन भी है और उस लोन को फॉर्म नंबर 26 आने की जो शपथ पत्र होता है, जिस समय चुनाव लड़ा जाता है उस समय जो है कि सारा हलफनामा अपना जो है कि वहां दायर किया जाता है। मेरे ऊपर कितना लोन है, कहां से कौन सी बैंक से लोन लिए, मेरे पति के ऊपर कौन सा लोन है, क्या है नहीं, ये सब डिटेल है। अब इस डिटेल में भी जो है कि श्वेता सिंह आने के 2 लोन का जिक्र नहीं किया, यानी कि वहां भी लोन छिपाई है। एक लोन जो है कि कंज्यूमर लोन है और वो लोन है आपका 79,344 रुपया, जिसमें श्वेता सिंह जो है कि अपने हलफनामा में दायर नहीं की। पहला ये। दूसरा एक और लोन है यूनियन बैंक से। यूनियन बैंक से जो लोन है वो 28 लाख रुपया का ऑटो लोन है। ऑटो लोन का मतलब गाड़ी। अब एक बात समझिए, यहां पर यह है साथ ही साथ जो है कि संग्राम सिंह श्वेता सिंह के जो पति हैं उनके नाम से भी जो है कि कुछ लोन है वो भी छिपाया गया। अब इतना कुछ छिपाने के बावजूद भी आखिर किस आधार पे श्वेता सिंह जो है कि सीट पे बनी रहेगी, किस आधार पे उनकी सदस्यता नहीं जाएगी? कोई आधार है? आपने निर्वाचन आयोग से जो है कि सारा चीज को छिपाया, तो जाना तो लगभग तय हो चुका है कि आप एक तो पहले जो है कि वोटर कार्ड का मामला था, ये बांका जो बिहार का रहने वाली है, बिहार से जो है कि मतलब समरेश सिंह की बहू बन के आती है बिहार से बोकारो में, और बोकारो में जो है कि चुनाव लड़ती है, लड़ने के बाद जीत जाती। चलिए एक बड़ा मतलब राजनीति फैमिली से वो यहाँ पर ताल्लुकात रखी, जीत गई। लेकिन की का भाई आपने जो है कि ऐसा काम किया आप कि क्या मतलब जो है कि नौसिखवा वाली बात वाली हो जाती है। आखिर लोन जो है कि छिपाने का क्या तथ्य था, ये तो एक बात है। अब निर्वाचन आयोग जो है कि काफी एक्टिव हो चुका और इससे पहले ही जो है निर्वाचन आयोग श्वेता सिंह को फटकार लगा चुका है। तो अब तो जो है कि तय है कि श्वेता सिंह की विधायकी जा रही है और बोकारो में उपचुनाव होगा। अब अगर उपचुनाव होता है तो यहां पर थोड़ा सा हम लोग समझेंगे।
कि बिरंची नारायण जो काफी पीछे लग के जो है कि श्वेता सिंह की सदस्यता को लेकर जो है खारिज करने की बात कर रहे हैं, तथ्य पे तथ्य दे रहे हैं, और मतलब जो है कि सूत्रों के हवाले से हर चीज को ला ला के जो है कि कलेक्ट करके निर्वाचन आयोग को दे रहे, तो वो पूर्व में जो है कि विधायक रह चुके हैं बोकारो विधानसभा से, बीजेपी के संबल पे, बीजेपी पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं। उनकी कार्यशैली बोकारो में क्या रही नहीं रही वो बोकारो के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, और जो राजनीति एक्सपर्ट है वो भी जानते हैं कि बिरंची नारायण का क्या जो है कि भूमिका रहा बोकारो में। अब इस बार जो है कि बोकारो विधानसभा की जनता जो है कि कांग्रेस पार्टी यानी कि श्वेता सिंह को एक मौका दिया। अब जब मौका दिया तो यहां पर जो है कि अभी जो वर्तमान समय में बोकारो विधानसभा के अवाम और वहां के कुछ जो है कि मतलब पॉलिटिकल लोगों से बात करने के बाद पता चलता है कि वहां के लोग श्वेता सिंह के मतलब खिलाफ में बहुत ज्यादा आक्रोश में है। आक्रोश का कारण आप समझिएगा कि एक तो जो है कि बाहरी भीतरी की बात कि ये बिहार से आकर यहां पर जीती, और जीतने के बाद ऐसे वक्त में जयराम महतो से जो है कि वो पंगा ली, जिस वक्त में जयराम महतो को लोग अभी अपना जो है आइडियल मान रहे हैं, जयराम महतो को अपना जो है लोग एक उम्मीद से देख रहे हैं कि झारखंड की दशा और दिशा बदलने की कार्य कर सकता है। उस वक्त में जो है कि उनका जिस तरीके से आने की बात करने का लहजा जयराम महतो से कि ये मेरा विधानसभा है, आप यहां से चले जाइए, तो उनको पता होना चाहिए कि ये आपका विधानसभा नहीं, ये हमारा बाप का झारखंड है। लेकिन वो ऐसा नहीं। अब इस बात को भी लेकर जो है कि वहां के जो लोकल लोग हैं वो काफी आक्रोश में है। जो वोट देके श्वेता सिंह को जिताया है ना, वो भी आज आक्रोश में है। अब एक बात है, ये दोनों पार्टियों को जो है कि मौका मिला। अब दोनों पार्टी जो है कि चुनावी दंगल में उपचुनाव होगी तो होगी, आएगा। अब जो तीसरा और अभी प्रमुख आने के लोग जो देख पा रहे हैं वो है JLK, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। लोग एक उम्मीद के साथ जो है कि इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। लोग एक उम्मीद, जुड़े भी नहीं है तो भी समर्थन कर रहे हैं एक उम्मीद से कि एक ऐसा लड़का जो है कि इस पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, जिस लड़के में एक क्षमता है कि हम झारखंड की बहुत कुछ जो है कि बदल सकते हैं अगर हमारे कुछ और विधायक जो है कि हमारे साथ सदन में है। हालांकि सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन ये तो तय है कि अगर कुछ विधायक और जयराम महतो के साथ सदन में जाता है तो भाई बहुत कुछ मुद्दा जो है कि हो सकता है। अब एक वक्त ये था कि जिस समय जयराम महतो किसी संवैधानिक पद पे नहीं थे, विधायक नहीं थे, एक जयराम महतो आंदोलनकारी के रूप में जो है कि जाने जा रहे थे। उस वक्त में उसी आने की विधानसभा से जब जयराम महतो की पार्टी और जयराम महतो की पार्टी के संबल से चुनाव वहां का कैंडिडेट लड़ता है तो पता ये चलता है कि 39,000 यानी कि 600 समथिंग कुछ वोट वो लाती है। अब एक बात बताइए, अब लेकिन अभी तो एक जिस तरीके से चुनाव के बाद जयराम महतो का काम का तरीका और जिस तरीके से काम करने का एक जो है कि मतलब अभी ललक देखा जा रहा है 29 को मद्देनजर रखते हुए, किस तरीके से नावाडी में आप देखें कि भाई कि 1:30 बजे रात में जहां पर पुलिस जाने से डर रही वहां जयराम महतो पहुंच रहा। अगर कोई सा भी विधानसभा का मामला है तो वहां पर जाके पहुंच के उसको सॉर्ट आउट करने का काम कर रहा। बोकारो में जो है कि मामला को लेकर हमेशा एक्टिव रहे हैं, और बोकारो उनका जो है कि अपना एक मतलब नजदीकी उनके विधानसभा से सटा हुआ विधानसभा है, तो काफी प्रभाव भी है। अब जब चुनाव होगा तो जयराम महतो का प्रभाव बोकारो विधानसभा में नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और हमें लगता है कि अगर उपचुनाव होगा तो इस बार, क्योंकि दोनों पार्टी को तो मौका दिया गया एक बार, लेकिन इस बार वहां का जनता जो है कि जयराम महतो को मौका जरूर देगा। अब जयराम महतो की पार्टी से कौन जो है कि चुनाव लड़ता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले टाइम में कोई महिला थी जो है कि मतलब 39,000 वोट लाई, उनका कोई अपना जो है कि साख नहीं था, कोई उनका अपना पहचान नहीं था, उसके बावजूद भी जयराम महतो के नाम से जो है कि 39,000 वोट लाती है। तो अब तो जो है कि जयराम महतो की साख एक ऐसा साख है जिसको डगमगाना काफी मुश्किल है। अब ऐसे कंडीशन में जयराम महतो कैंडिडेट किसको बनाते हैं ये देखा जा सकता है। एक कैंडिडेट का चर्चा जो है कि चल रहा है, और वो काफी पढ़ा लिखा और काफी जो है कि एक मतलब उनके नाम के आगे भी जो है कि डॉक्टर लगता है, वो PhD किए हुए हैं। नाम हम नहीं कहेंगे लेकिन आप लोग समझ गए होंगे, एब्रोड से पढ़ के आए हैं, काफी तेज तरार और काफी एक्टिव हैं। शायद अगर वहां पर जो है कि अगर पासा फेंका जाए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये मेरा अपना एक निजी राय है कि पार्टी किसको क्या है नहीं है। लेकिन पार्टी का अपना एक कोर कमेटी होती है, उस कमेटी से जो है
कि वो तय करते कि सीट किसको दिया जाएगा, टिकट किसको दिया जाएगा, कौन जो है प्रभाव है, किसकी जो है कि वहां पर एक ताकत दिखती है तो सीट निकालने का। ये सारी बात सोच कर जो है कि जयराम महतो अगर उपचुनाव होता बोकारो में तो वो टिकट देगा। लेकिन लगभग लगभग तय है कि बोकारो में उपचुनाव होगा ही, क्योंकि श्वेता सिंह की सदस्यता जा रही है। श्वेता सिंह जो है कि साक्ष्य पे साक्ष्य छिपाई है और ये निर्वाचन आयोग जो है कि इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अब लेकिन देखना होगा कि क्या कि 16 तारीख को श्वेता सिंह कही है कि 16 तारीख को हम अपना जवाब देंगे, यानी कि 16 जून को। अब इस दरमियान में पीछे टाइम में तो जो है कि श्वेता सिंह मीडिया के सामने आके काफी कुछ कहती थी, लेकिन ये मामला जब से चल रहा है तब से बहुत कम जो है मीडिया में आ रही है। अब 16 जून को देखना है कि आखिर वो क्या तथ्य को रखती है, क्या जो है पेश करती है, और क्या उनके जो है जवाब है उस जवाब से निर्वाचन आयोग संतुष्ट होंगे। ये क्या होता नहीं होता ये बड़ा दिलचस्प होगा आने वाले वक्त में। अब आप लोगों से जो है कि एक राय है कि क्या वाकई में श्वेता सिंह की सदस्यता चली जाएगी जिस तरीके से वो साक्ष्य छिपाई है, और अगर चली जाती है तो फिर अगर बोकारो में उपचुनाव होता है तो क्या जयराम महतो की पार्टी वहां सीट निकालकर जयराम महतो अब जो है कि 2 लोग विधानसभा में रहेंगे? ये कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।